सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। यदि आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसका इलाज नहीं खोज पा रहे हैं तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों। आज अगर हमारे देश में बीमारियों की बात की जाए तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी संख्या में जो बीमारी हम लोगों के सामने एक ऐसी बीमारी के रूप में खड़ी है जिसका इलाज भी डॉक्टर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो वो है कैंसर। हमने सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल में इस बीमारी को उठाया और इस पे हमने अपने तरीके से जो है काम किया। आज हम चाहते हैं कि आप इस बीमारी के बारे में समझें, वैज्ञानिक कारण, और साथ ही साथ वैज्ञानिक थ्योरीज के अलावा कुछ ऐसी थ्योरीज भी जो आपको आसानी से समझा देगी कि ये समस्या है क्या। अगर एक अर्थों में हम कैंसर को कहें तो यह है गांठ। तो गांठ के अगर लगने का ढंग हमें पता चल जाए तो हम उसको खोलने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। तो थोड़ा कैंसर के बारे में जान लेते हैं। कैंसर को बारे में अगर हमें जानना है तो हमें बेसिक चीज़ों से शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम ये जान लें कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत छोटे छोटे सेल्स का जोड़ है, बहुत छोटे छोटे। अब आप कहेंगे बॉडी तो आँख, नाक, कान, मुंह सब, असल में ये जो हैं ये ऑर्गन्स हैं और ये ऑर्गन्स भी सेल से ही बनते हैं। हमारी बॉडी में जो कुछ भी है वो सब सेल्स हैं, लेकिन ये सेल्स ऐसे ही हैं जैसे एक मिट्टी, अगर सही ढंग से उस पर काम किया जाए तो वो मटका भी बन सकती है, वो गिलास भी बन सकती है, वो कटोरी भी बन सकती है, मिट्टी ही प्लेट बन सकती है, हम उसको कोई भी आकार दे सकते हैं। तो जब हमारी बॉडी का निर्माण होता है माँ के गर्भ में, तो एक छोटा सा सेल्स जिसको हम सब शुक्राणुओं के नाम से जानते हैं, वो मदर के जो अंडा होता है उससे मिलके एक कार्य शुरू करता है, वर्किंग प्रोसेस शुरू करता है। ऐसा समझो कि एक आपके पास एक इंफॉर्मेशन है मकान बनाने की, एक मैप है, लेकिन वो मैप आप अकेले नहीं बना सकते। तो आप उसको प्रारूप पूरा देने के लिए सबसे पहले आपको फंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो एक तरीके से वो फंडिंग जो है वो स्त्री की बॉडी में अंडा करता है, फंडिंग है वो। फंडिंग करने के बाद ये जो मैप है, इस मैप पे मकान बनने की शुरुआत होती है। तो एक छोटा सा सेल्स जो होता है वो छोटा सा असल में इतना छोटा होता है, कहते हैं कि एक पेन की अगर निब देख ली जाए, छोटा सा आगे का पॉइंट देख लिया जाए, तो उस पॉइंट में भी करोड़ों और अरबों सेल्स जो हैं वो होते हैं, इतने छोटे होते हैं। अब इतने छोटे से सेल्स के अंदर भी एक इंफॉर्मेशन छुपी होती है। तो जो सेल होता है उसकी अंदर की लेयर में जो है वो होता है हमारा डीएनए। डीएनए मतलब मैप कि बॉडी कैसी होगी, कितनी बड़ी होगी, इसके ऑर्गन कैसे होंगे, बॉडी का कलर क्या होगा, आंखों का कलर क्या होगा, ये पूरा डीएनए में हमारे होता है। डीएनए से पीछे जो है वो एक क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम एक तरीके की, ऐसा समझो कि माँ है, या ऐसा समझो मैनेजर है। तो मैनेजर जो है वो सेल्स को आगे एक्टिवेट करता है। एक सेल दूसरे सेल को जन्म देता है और वो दूसरे सेल को वर्किंग वो देता है, जो वर्किंग मैनेजर ने बताई होती है कि आपको ये करना है। तो ऐसे करके शरीर का निर्माण शुरू होता है। तो उसमें से कई तरीके से निर्माण शुरू होते हैं। पहले एक सेल्स निकलता है, वो एक सेल निर्माण करता है, कहता है कि ये आप खून बनाना शुरू करो, एक जो है वो हड्डी बनाना शुरू करो, फिर एक जो है धीरे धीरे आपको हार्ट बनाना शुरू करो। ऐसे करके पूरी बॉडी का निर्माण होता है। पैर के नाखून से लेके और सर के बाल तक का वो पूरा जो प्रारूप है वो हमारे सेल्स का ही प्रारूप है और इससे पूरी बॉडी बनती है। इसमें
जो सेल्स होते हैं उनके लिमिटेड कार्य होते हैं। जैसे एक सेल को कहा जाता है कि आप, ये प्रोग्रामिंग है, तो जो लोग भी आजकल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क करते हैं उन्हें पता होगा प्रोग्रामिंग कैसे होती है। तो प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग ऐसे होती है कि एक सेल्स को क्रोमोसोम जो है वो कहता है कि आपको इतना काम करना है, उसके बाद आपको डेड हो जाना है। आपको दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक जाना है, फिर आपको डेड हो जाना है। ऐसे करके एक इंफॉर्मेशन दी जाती है। बॉडी के हर अंग में काम करने की यही एक संरचना है। इससे हर सेल्स जो है काम करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करता हुआ बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पूरी बॉडी चलती है। लेकिन जो मेडिकल साइंस ने अभी तक पकड़ा है उसके अनुसार, मेडिकल साइंस के अनुसार, कुछ सेल्स ऐसे जब पैदा हो जाते हैं जो कि अपने कार्य से भटक जाते हैं, वो कार्य नहीं करते जो उनको करने को दिए जा रहे हैं, और वो और अनवांटेड कार्य करने लग जाते हैं और मरते भी नहीं हैं। ऐसे सेल्स जो हैं वो कैंसर का कारण बनते हैं, वो भटकाव पैदा करते हैं, ये जो है फैलने लग जाते हैं, फिर मरते नहीं हैं। ये जो आपके अच्छे सेल्स होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये रूट्स अलग पकड़ लेते हैं, इनको भेजा जाता है कि आपको जाना है आपका हरिद्वार दिल्ली से, लेकिन आप जा रहे हैं कलकत्ता। तो फिर इस तरीके से शरीर में बहुत तरीके की ऐसी प्रक्रिया शुरू होती हैं जो गांठ बन जाती हैं। जैसे सड़क पे आपके कोई भी रूल्स रेगुलेशन ना हो और हर आदमी अपनी मर्जी से गाड़ी चलाए तो जैम लग जाता है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में भी इस तरीके की चीज होती हैं जिससे कैंसर का जन्म होता है। कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं, उनके फिर अलग अलग सिम्टम्स पे और कारणों पे बात करेंगे, लेकिन मूलभूत जो कैंसर है वो इस तरीके से होता है। लेकिन बड़े इसमें प्रश्न हैं, इसमें कैंसर में ऐसा कैसे होता है कि एक क्रोमोसोम भटक जाता है, या वो जो है क्रोमोसोम की सुनता नहीं है और सेल्स जो है वो गलत कार्य शुरू कर देता है, गलत तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देता है, कुछ ऐसे कार्य करने लगता है जो उसको दिए भी नहीं गए थे। आखिर ये कैसे होता है, इसके संबंध में कोई जानकारियां उपलब्ध नहीं है। ये क्यों ऐसा करने लग जाता है? बस मेडिकल साइंस को जो इसकी परेशानियों के बारे में पता है, तो मेडिकल साइंस का कहना है उसको ऐसा, क्योंकि वो तो रिसर्च करते हैं, उन्होंने 100 लोगों पर रिसर्च की, उनसे फॉर्म भरवा के देखा क्या खाते पीते थे, उससे ही उन्होंने आइडिया निकालने शुरू कर दिए कि ये लोग ये काम ज़्यादा करते हैं, इसमें इतना परसेंटेज पाया जाता है। तो उनकी रिसर्च के अनुसार 3 कारण मेन पाए जाते हैं। पहला कारण जो है वो ये पाया जाता है कि रेडिएशंस हमारी बॉडी पे बहुत प्रभाव डालती हैं। रेडिएशंस हमारे अंदर कैंसर पैदा करती हैं। रेडिएशन बहुत तरीके की हो सकती हैं। आपकी अल्ट्रासाउंड की मशीनें भी रेडिएशन छोड़ती हैं। आपकी धूप से भी अल्ट्रावायलेंट किरणें आती हैं। रेडिएशंस आप कई ऐसी जगहों पे काम करते हैं, कारखाने जहाँ बहुत हैवी वर्क होता है, मेटल का वर्क होता है, वहाँ पे भी रेडिएशंस होती हैं। तो रेडिएशंस जो हैं वो एक कारण माना जाता है। दूसरा कारण वैज्ञानिकों ने पाया है कि जो इंसान निकोटीन वगैरह का इस तरीके का उपयोग ज़्यादा करता है, तंबाकू का, इन सब चीज़ों का, उसको भी कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा कैंसर उसको पाए जाते हैं। तीसरा एक चीज़ पाई गई है वायरस। तो एक वायरस होता है ओंको वायरस। तो ये ओंको वायरस जो है कभी बॉडी में लग जाता है, तो ये ओंको वायरस ये होता है कि आपके जीन कोड को एक तरीके से वो डिस्टर्ब कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब देखिए, अभी तक तो आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि हमारे कोई डीएनए को, कोई जीन कोड को हमारे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, हमारे डीएनए को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन ये ओको वायरस है जो डीएनए को भी बदल सकता है। तो ये ओको वायरस क्या है और इन सब पे बातें हम करें, हम थोड़ा फिर से आ जाते हैं उसी सेल्स के ऊपर जिस सेल्स के बारे में आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। एक सेल्स भटकते कैसे हैं? तो हम चलिए ऐसा करते हैं, किसी एक कैंसर के बारे में
बात उठा के देखते हैं। सपोज दैट अभी हम एक कैंसर की बात कर लेते हैं, मान लीजिए मुंह में कैंसर की बात कर लेते हैं। एक फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुंह के कैंसर वाले इसको सुने, सभी कैंसर वाले सुने किसी भी तरीके से। चलिए छोड़िए, मुंह के कैंसर को नहीं उठाते हैं, आप कहोगे ये तो पहले से प्लान हो सकता है, चलो छोड़ो, मुंह के कैंसर को नहीं उठाते हैं। हम उठा लेते हैं अंडकोश के कैंसर। अब अंडकोश का भी कैंसर होता है। अब अंडकोश का कैंसर क्यों हो सकता है? अंडकोश में कैसे गांठें पड़ सकती हैं, कैसे कुछ विकृत हो सकता है? तो ऐसा थोड़ा सा मान के देखते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में और किसी तरीके के वो सुखों को नहीं भोग रहा, किसी भी प्रकार के सुखों को नहीं भोग रहा, और वो व्यक्ति केवल जीवन में सेक्स के सुख को भोग रहा, पत्नी के माध्यम से, वैश्या के माध्यम से, प्रेमिका के माध्यम से, हस्त मैथुन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वो इस चीज को ज्यादा भोग रहा, बाकी और सुखों को नहीं भोग रहा। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि उसका ज्यादा से ज्यादा चिंतन जो है वो सेक्स पे रहेगा। तो एक तो सेक्स पे चिंतन होता है कि सेक्स क्या है क्या नहीं है, और एक सेक्स पे चिंतन होता है सेक्स को जीऊं कैसे, जीते रहने के संबंध में विचार बना लेने का चिंतन होता है। तो जो इस तरीके के चिंतन को उपलब्ध होंगे तो हमारा माइंड जो है वो तो जाहिर सी बात है, बॉडी की जो भी जरूरत है, भूख लगती है तो उसको पूरा करने के लिए वो किचन में आपको ले जाएगा, बाजार में ले जाएगा, सामान खरीदेगा, खिलाएगा। आप भूख लगती तो आप देखो कितना एक्टिविटी बढ़ जाती है, और भूख लग रही जल्दी से कुछ करो, एकदम आदमी के तन बदन में तेजी आने लगती है, उसको दूसरी भाषा बोलते आग लगने लगती है। तो इसी तरीके से जब कोई सेक्स के संबंध में ऐसा विचार करेगा तो उसके माइंड में जो है वो इंफॉर्मेशन सेक्स के संबंध में दौड़ेगी, जो उसके वाइट सेल्स पे काम करेगी, क्योंकि सेक्स के होने के बीच में वाइट सेल्स भी कारण है। वो वाइट सेल्स पे काम करेगी। अब एक आदमी ज्यादा हस्तमैथुन कर रहा है, ज्यादा कुछ कर रहा है, तो और ज्यादा चिंतन इसी बीच पे कर रहा है, तो उसके शरीर में, उसके अंडकोशों में जहां पे ये वाइट सेल्स का निर्माण होता है, वहां पे एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी। तो जैसे मैंने एक सिंपल शब्दों में कहा कि अगर गाड़ियां सब अपनी तेजी से दौड़ने लगें और जगह कम हो, या ऐसा समझो कि एक जगह पे 100 गाड़ियां ही निकल सकती हैं एक वक्त में, और एक वक्त में 1000 गाड़ियां निकलने लग जाएं, तो क्या होगा? तो होगा ये कि उस फास्ट प्रोसेस में बहुत एक्सीडेंट होने लग जाएंगे। अब इस चीज को आप थोड़ी सी कल्पना करके देखो कि हमारे जो सेल्स हैं, जो कि हर जगह हैं, जो कि अंडकोश में भी हैं, तो हमारे वो सेल्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा आ गया, काम कर, वर्कलोड बढ़ गया, और फास्ट प्रोसेस में वर्कलोड बढ़ गया। अब उनको तेजी से काम करना पड़ रहा है। अंदर से उनको समझाया गया है कि तुम जाना वहां पे और काम करना, और 10 मिनट बाद तुम वापस आ जाना। जैसे कि तुम दिल्ली से हरिद्वार जाना और वहां पे जाके गंगा में समाधि ले लेना, मर जाना, ये सिखाया गया है। और इसकी टाइमिंग भी होती है कि इतने दिन, इतने देर में चले जाना, इस तरीके से, इस रास्ते से जाना, इतने इतने वक्त में पहुंच जाओगे, वो एक टाइमिंग होती है। लेकिन रोड पे बहुत ज्यादा जो है वो ट्रैफिक हो गया, बहुत तेजी से अब सब चीजें दौड़ रही हैं, और ये अपनी स्पीड में जा रहा है, और सेल्स दवाओं में, मस्तिष्क के दवाओं में, बॉडी की जरूरत में थोड़ा तेज काम कर रहे हैं, कुछ सेल्स हल्के काम कर रहे हैं, क्योंकि सारे सेल्स एक ही साथ एक ही तरीके से एक्टिव नहीं होंगे। कुछ वो प्रक्रिया पकड़ेंगे जो कि हमारी जो है बॉडी में सहज प्रक्रिया है, और कुछ हमारे मस्तिष्क के दबाव के कारण जो है उस प्रक्रिया को पकड़ेंगे। तो ऐसे में 2-3 तरीके के सेल्स रनिंग करेंगे। अगर बराबर स्पीड से सब गाड़ी चलाए तब भी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ लोग हल्के चलाएं, कुछ लोग तेज चलाएं, कुछ लोग पैदल जाते हों और बहुत तेजी से गाड़ियां जा रही हों, तो उसमें बहुत से एक्सीडेंट होने लग जाएंगे, बहुत से लोग कुचल के मरने लग जाएंगे। लेकिन वही बात है कि एक सेल्स के
जो प्राण होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो प्राण इतनी दूरी पे जाने पे निकल जाएंगे कि एक प्राण जो है इतनी दूरी पे जाने पे निकल जाएंगे, लेकिन वो उतनी दूरी पे जा नहीं रहा है, तो प्राण कैसे निकलेंगे? फिर वो मरेगा नहीं। तो आप ये समझो, एक रोड पे जिन लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो एक्सीडेंट होने के कारण जो है वो उनकी क्षमताएं भी प्रभावित हो रही हैं। जिस क्षमताओं में उनकी मेमोरी भी है, वो किस काम के लिए पैदा हुए थे, और साथ ही साथ वो लोग इंजर्ड हो रहे हैं तो वो बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, तो उनकी मेमोरी का भी हिरास हो रहा है और वो बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में वो और काम शुरू कर देंगे। और काम वो क्या करते हैं? और काम वो ये करते हैं कि अनवांटेड कुछ कार्य करने लग जाते हैं, और जो सही सेल्स काम कर रहे होते हैं उनको भी डिस्टर्ब करने लग जाते हैं, नष्ट करने लग जाते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही समझो कि एक सड़क पे कुछ लोग जो हैं वो इंजर्ड पड़े हैं और वो घायल हैं, उनके पैर टूट गए हैं, उनका किसी का हाथ टूट गया है, किसी की और चोट लगी है, और वो मर भी नहीं रहे हैं। ऐसी कंडीशन में वो और जो सही सेल्स जा रहे होंगे वो उन सेल्स के नष्ट होने का कारण बनेंगे। अब नष्ट होने का कारण कैसे है? सही सेल्स में भी एक इंफॉर्मेशन होती है। सही सेल्स में एक इंफॉर्मेशन ये होती है कि अगर कोई सेल्स बिगड़ रहा हो तो उसको सही करो, उसको समझाओ कि तुम गलत रास्ते पे हो। तो आप उसी तरीके से समझ लो, आप एक अच्छे इंसान हो, आपको एक काम दिया गया है हरिद्वार तक जाने का, आप जा रहे हो और रास्ते में आपको एक पड़ा हुआ एक और इंसान मिलता है जिसको हरिद्वार जाने का काम दिया गया था, तो आप जो है उसको उठाओगे कि चलो, और गाड़ियां तेज चल रही हैं, ऐसे में आपका भी एक्सीडेंट होना शुरू होगा, आप भी डिस्टर्ब होना शुरू होंगे। और यही डिस्टर्बेंस फिर ये समझ लो कि सड़क पे लाशें लाशें बिछी, लाशें लाशें कह रहे, सब इंजर्ड लोग बिछे हुए हैं और मरे नहीं हैं। तो ये पूरी आने वाली जाने वाली सभी चीजों को प्रभावित कर देंगे। अब ये इंजर्ड लोग भूल गए हैं कि इन्हें कहां जाना था, तो ये किधर भी चलने लगेंगे, ये खेतों की तरफ भागने लगेंगे, ये सड़क से खेतों की तरफ उतरेंगे, वहां पे और ऑर्गन मौजूद हैं, ये उन ऑर्गन्स में जो सेल्स दिए गए हैं वहां जो काम चल रहे हैं उसमें डिस्टरबेंस पैदा कर देंगे। ऐसे करके जो है इनका इतना बड़ा उलझाव पैदा हो जाता है कि ये आपकी बॉडी में एक गांठ बना देते हैं, खास जगह पे एक गांठ बना देते हैं, और आपका वो ऑर्गन, वो हिस्सा शरीर का सही से काम नहीं कर पाता, जिसके कारण और हिस्से भी प्रभावित होने लगते हैं। बहुत कम ऐसे कैंसर होते हैं जो दूसरे हिस्सों को प्रभावित नहीं करते। जो ऐसे कैंसर हैं, छोटे मोटे कैंसर हैं, उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो दूसरे अंगों को प्रभावित करते हैं, ऐसी स्थिति में इंसान की मृत्यु होती है। ये कैंसर का जो विज्ञान है, वो जो हमने पकड़ा, जो हम महसूस करते हैं कि इस तरीके की चीजें होती हैं। तो एक इंसान जिसको भी कैंसर हुआ है, जिस ऑर्गन का भी कैंसर हुआ है, वो अपने अपने आप का एक एक सही एनालिसिस करे, सही एनालिसिस करे कि उसने किया क्या था। किसी को लंग का कैंसर हो जाता है, हो सकता है उसने बहुत सिगरेट टिगरेट और ये सब पी हो, लंग्स को ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो उसको साफ करने में काम करना पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे एक्टिविटी फास्ट होती है और कैंसर हो जाता है। किसी को मुंह का कैंसर हो तो हो सकता है कि वो बहुत सारे भोजन, बहुत सारे स्वाद, जल्दी जल्दी कई सारे स्वाद लेने लग जाता हो, या बहुत ज़्यादा टेस्ट, इधर ये हर 5-10 मिनट बाद एक टेस्ट पे काम करता हो, तो ऐसे में हमारे मुंह के सेल्स हैं उन पे दबाव पड़ता है, एक मुंह का कैंसर हो सकता है। कोई जो बहुत ज़्यादा चिंतन करता रहता है, टेंशन में रहता है किसी कोई खास सब्जेक्ट पे लेके, तो उसके ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। कुछ लोग हैं जो पेस्टिसाइड फूड अधिक खाते हैं, जंक फूड्स अधिक खाते हैं, उनके उनके पेट में कैंसर हो जाता है, उनके स्टमक में कैंसर हो जाता है। तो ये जो कैंसर्स हैं, आपको जिस जगह भी हो,
अगर आप कैंसर से पीड़ित हैं और आपको कोई कैंसर हुआ है, तो पहले हमारी बात के तहत आप अपने ऊपर रिसर्च करें, खोजें, सोचें बैठ के कि क्या वाकई आपने एक जगह लोड डाला था। और यदि आपको लगता है कि हाँ, हमने लोड डाला था, आप ऐसा खोज पाते हैं, तो फिर निश्चित आप हमसे संपर्क करें और वहां पे हम कोशिश करेंगे आपके उन सेल्स की, मैं किसी प्रकार से उसका ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं उसको किसी प्रकार की दवाइयों की बात नहीं कर रहा। हमने कहा तो ऑर्गेनिक एक ढंग, ऑर्गेनिक का अर्थ होता है जो नेचर ने दिया। ऑर्गेनिक अगर भोजन की बात करो तो इसका सिर्फ इतना ही अर्थ होता है, प्रकृति के लिए प्रकृति के द्वारा बनाया गया भोजन ऑर्गेनिक। तो जो सहज ढंग है, हम उस तक आपको वापस ला सकते हैं। हम आपके चिंतन की प्रक्रिया, हम आपके सोचने का ढंग, हम आपकी लाइफ स्टाइल पे काम करके कुछ दिन हम अपने साथ रखें, महीने, 2 महीने, 4 महीने हम अपने साथ रख के आपके जीवन शैली में ऐसे परिवर्तन लाएंगे जिस परिवर्तन के तहत आपके अंदर जो गति तेज हुई है सेल्स की, वो धीरे हो सके। और मैं कह रहा हूं धीरे हो सके, सिर्फ इतनी बात ही काफी नहीं है, थोड़ी सी रिवर्स हो सके। जो आगे चले गए हैं, जो सेल्स भटक गए हैं रास्ता, उनको भी याद आए और वो सही ढंग से वापिस आ सकें। क्योंकि मेरा मानना है कि मस्तिष्क हमारा बहुत शक्तिशाली होता है। अगर मस्तिष्क को हम गलत ढंग से कंट्रोल करने की कोशिश करें तो मस्तिष्क ही हमारा दुश्मन हो जाता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और मस्तिष्क को ही हम सही ढंग से सहयोग करें तो मस्तिष्क ही हमारा मित्र हो जाता है और हमें हर तरीके के लाभ पहुंचाता है। तो हमने कैंसर के बारे में जो आज आपको इन्फॉर्मेशन दी, इस इन्फॉर्मेशन को एक बहुत बड़े चिंतन से गुजरने की आवश्यकता है। आपके निकट में आपका प्यारा, कभी आपने किसी को खो दिया हो कैंसर से, तो आपको इस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अगर आपने खुद इससे आप गुजर रहे हैं, कोई पीड़ा में हैं, तो भी आपको इसको सोच के हो सके तो हमारे ऑर्गेनिक हॉस्पिटल का उपयोग करना चाहिए। तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं यदि आपको लगता हो कि हमारी बातों से आपको वो चीज़ें समझ में आई जो आपके शरीर के अंदर घट रहा था और जिसके जिम्मेदार, या जैसे समझो कि जिसकी जिम्मेदारी अनजाने में आपकी जिंदगी के जीने के ढंग से निकली, वो तनाव भरा ढंग हो, वो गलत तरीके से जीने का ढंग हो या जीवन के छोटी छोटी ज़रूरतों को ज़रूरत से ज़्यादा बड़े करके देखने का ढंग हो, इन सारे ढंगों को सुधार करके आप वापस स्वस्थ हो सकते हैं, फिर से एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। दुनिया में लोगों को ऑर्गेनिक ढंग से जीने की कला भी देना हमारा मकसद है। हमारे अभियान ऑर्गेनिक क्रांति और सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल को समझने के लिए हमसे जुड़े रहें।